कितनी बड़ी हिमाकत थी ये हम बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज में कि 29-30 अगस्त की रात जो झड़प हुई है उसमें करीब 500 के करीब पीएलए के सैनिक थे। चुशूल सेक्टर में ब्लैक टॉप पर यह साजिश थी उनकी उसे कब्जे में लेने की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया, उन्हें पीछे खदेड़ा। सेना ने चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम किया। 500 के करीब सैनिक वहां से घुसपैठ करने की फिराक में थे। अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश के फेर में थे चीनी सैनिक। और चुशूल सेक्टर का ये जो ब्लैक टॉप है, जैसे कि मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं, रणनीतिक स्तर पे बहुत ही अहम है। 500 के करीब मनीष सैनिक थे। जाहिर तौर पर दिल्ली में जो जानकारी दी जाएगी वो बहुत अहम होगी कि यहां से क्या स्ट्रैटेजी प्लान होती है। इस पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। आसिफ से इस पर हम अपडेट ले लेते हैं। आसिफ, 500 के करीब चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और चीन का उस पर यह रिएक्शन कि भारत ने यथास्थिति बनाए रखने में भारत नाकाम रहा है और उनके तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। आसिफ, देखिए, जो चीन की तरफ से लगातार फिंगर 4 एरिया में वहां पे वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार बातचीतें हो रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के बाद भी वो वहां से नहीं हटे। तो उसी दौरान यहाँ खुफिया एजेंसीज द्वारा ये इनपुट आना शुरू हो गए थे और 29-30 की रात को यहाँ पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि 400 से 500 के करीब पीएलए के वहां सैनिक पहुंचे और वो कोशिश कर रहे थे ब्लैक टॉप पर वहां पर कब्जा करने की। लेकिन ठीक उसी समय जो स्पेशल फोर्सेस सेना के थे वो एक्शन में आए और उन्होंने वहां पर खदेड़ा। और सूत्र की माने तो इस दौरान यहाँ पर झड़प भी हुई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यहाँ हिंसक झड़प हुई है और इस दौरान न केवल जो पीएलए चीनी सेना है उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि सूत्रों की माने तो कुछ यहाँ पर कैदी भी बना लिए गए हैं पीएलए के, जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है। हालांकि औपचारिक रूप से इसको लेकर कोई भी जानकारी अभी भी सामने नहीं दी जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि क्लैश के बाद यहाँ सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और सेना ने जो ऑपरेशन क्विड प्रो है यानी टिट फॉर टैट वो भी शुरुआत कर दी इस इलाके में, ताकि जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन इस इलाके की है वो अब सेना के पास रहे, मजबूती उनकी पूरे इलाके में रहे, मजबूती बनी रहे। चीन के इस हिमाकत के बाद आसिफ बहुत ही अहम जानकारी आपने दी कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कुछ सैनिकों को भारत ने बंदी भी बना लिया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जब 500 सैनिक घुसपैठ कर रहे थे तो उसमें जरूर इन्हें पीछे खदेड़ने में भारत ने कामयाबी जो हासिल की उसमें ये हुआ होगा कि कुछ सैनिकों को भारत के सैनिकों ने अपने कब्जे में लिया होगा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह जी, एसवीपी सिंह और दानवीर सिंह जी। दानवीर सिंह जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपकी पोस्टिंग भी इस इलाके में क्योंकि रही है, आप बेहतर तरीके से जो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं यहाँ के उसे बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जितने भी फिंगर्स हैं जिसे लेकर टसल है इस वक्त भारत और चीन के बीच में, कैसे हम इसे देखें? इस कामयाबी को देखने के बाद भी आगे हमें और स्ट्रैटेजिकली क्या करने की जरूरत है? दानवीर सिंह जी। देखिए, अभी तक चाइना जो था वो नदर्न बैंक के ऊपर सक्रिय था। उसने फिंगर 4 के इलाके पर अपना कब्जा बनाया हुआ था, ट्रांसग्रेशन किया हुआ था और पीछे मुड़ने को तैयार नहीं था। और साथ ही साथ जो हमारा जो सदर्न बैंक है जहां पे हमारी ये थाकुंग पोस्ट की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिकली एक स्पर की जटिंग है सदर्न बैंक की तरफ। लेकिन जो मुख्य जो पहाड़ है, ब्लैक टॉप हो गया या स्पेंगूर वैली को ओवरलुक करती हुई जो दक्षिणी पहाड़ी है वो हो गई, तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग हाइट थी। तो मेरे ख्याल से जो जानकारी है, जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, उसमें चाइनीज ने ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया था स्टेटस को बदली करने के लिए। ये हम ही थे जिन्होंने की प्रीएम्प्ट किया और क्विड प्रो को किया। आपको याद रहे कि किस प्रकार जनरल बिपिन रावत ने 2-3 दिन पहले सबको चेतावनी दी थी कि युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं और लड़ाई भी हो सकती है। तो उसी के आसपास ये हमारी रणनीति चली थी और हमने क्विड प्रो को किया। अभी 3-4 जगह पे बताया जा रहा है कि हमने जो चाइनीज परसेप्शन के हिसाब से हमने उनके इलाके के अंदर हम जाके बैठ गए हैं, लेकिन हम इंडियन परसेप्शन के हिसाब से देखें तो हम अपने ही परसेप्शन लाइन में हैं। तो अब सिचुएशन ये बनती है कि अब हम भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठ के अब चाइनीज के साथ नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि फिंगर 4 पे अगर चाइनीज बैठते हैं
तो उनको इतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं होता, बनस्बत कि जहां पे अब हम बैठे हैं उससे हमें जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि हम पूरी स्पैंगूर वैली, आपने मोल्डो काफी बार सुना होगा, आपने काफी खबर भी पढ़ी होगी, जहां पर हमारे कोर कमांडर की मीटिंग होती थी, वो पूरा इलाका स्पैंगूर गैप है, स्पैंगूर वैली है, तो वो पूरे इलाके को अब हम डोमिनेट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब हम फिंगर 4 का और डेप्सांग का बार्टर करेंगे तो हम कितनी बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होंगे। बिल्कुल, यानी कि ना सिर्फ चीन को सबक सिखाया गया है, बल्कि अब रणनीतिक तौर पर हम बेहतर स्थिति में हैं। ये बड़ी खबर देख लीजिए, पैंगोंग झील इलाके में दक्षिण तरफ फिंगर 8 पर कब्जा, सेना के सभी रणनीतिक स्थिति पर कब्जा सेना ने कर लिया है और चीनी सेना पर दबाव बनाने के लिए यह कब्जा किया गया है। जैसा कि अभी कर्नल दानवीर सिंह बता रहे थे कि स्ट्रेटेजिकली हम अब और बेहतर स्थिति पर आ गए हैं और ये भारत की तरफ से टिट फॉर टैट एक्शन है। पैंगोंग झील के दक्षिण तरफ फिंगर 8 पर कब्जा कर लिया गया है। तो भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के सदर्न इलाके में ऑपरेशन टिट फॉर टैट शुरू किया है। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तरफ फिंगर 8 इलाके की सभी रणनीतिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक ये सब भारत ने चीनी सेना को दबाने और बातचीत के लिए दबाव बनाने के मद्देनजर किया है। लेकिन प्रोवोक करने की जो रणनीति रही है चीन की, जो हमने गलवान में देखी, उसके बाद यहाँ पैंगोंग के इलाके में देखी, वो लगातार सामने आ रही है। गुरमीत सिंह जी, 500 सैनिक अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, अगर हमने पहले ही स्ट्रैटेजिकली अपने डिप्लॉयमेंट, हेवी डिप्लॉयमेंट नहीं किया होता तो शायद आज चीन बहुत बड़ी हिमाकत करता। हमें अब और ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत है कि हम कितने स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांगली अपनी सीमा पर, LAC पर चीन को चैलेंजिंग पोजीशन दें। जी गुरमीत सिंह जी। जी देखिए, 15 जून गलवान इंसिडेंट के बाद में भारतीय सेना पूर्ण रूप से अलर्ट, प्रिपेयर्ड और बिल्कुल रेडी थी। और ये 29 अगस्त को अगर आप बारीक में देखेंगे तो इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा था, पैनी नजर भी थी, और जिस प्रकार से, जिस स्पीड से इस एरिया को ऑक्युपाई किया है, और ये डोरमेंट इलाका था, और जिस प्रकार पहले भी चाइना के ऊपर में ये शक था कि उनकी ट्रांसग्रेशन कहीं कर सकते हैं, और ये जो उनकी नापाक हरकत थी, जो उनकी कोशिश थी स्टेटस को चेंज करने की और LAC में स्थिति को बदलने की, देखिए अभी जो यथास्थिति थी और है वो इस प्रकार है कि इस इलाके के अंदर में तनाव भी है, बातचीत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।